पहले तो एम्स में के बुरा हालत हो गया तो बोले पूरा काटना पड़ेगा, बोले नहीं हम मत कटाएंगे हम लोग, हमने फिर थोड़ा सा आंख बचाना है। तो ऐसे करके हम लोग फिर कोले बड़े प्राइवेट अस्पताल में दिखाते ताकि कुछ इलाज हो सके, आंख बच जाए। तो प्राइवेट अस्पताल में यही बात हुआ, सेम जैसे वही टेस्ट फिर बार करा, फिर वो 1 महीना निकल गया, फिर वो बहुत बुरा हाल हो गया, ठीक है ना। हाँ प्राइवेट अस्पताल है, उड़ीसा के बहुत बड़ा अस्पताल है, उस सम अस्पताल करके, सम 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 अस्पताल कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है भुवनेश्वर का। तो वहां गए थे हम लोगों ने। तो ऐसी ऐसी मतलब हमारा क्या, हमारे साथ ऐसे क्यों हो रहा है ऐसा, तो हमारा जीने का कोई अधिकार नहीं। हम लोग इतनी भ्रांति में अभी जैसे कोई यहाँ रिपोर्ट लेके जाता है ना, स्कैनिंग का रिपोर्ट कोई बताते भी नहीं, बोलते रिपोर्ट लेके आओ, 4 दिन के बाद रिपोर्ट लेके आओ। अगर डॉक्टर लोग तो जैसे स्कैनिंग का तुरंत उसका फिल्म आ जाता है, फिल्म देख के क्यों नहीं बताते, तो बताना चाहिए ना। हम लोग को कुछ भी नहीं बताते, बस ऐसे ही सब कुछ छुपा छुपा के किया जा रहा है। हम खुलम खुला ये लोग जैसे बताते ना गुरु लोग कि सब कुछ है। तो हाँ अभी यहाँ आने के बाद तो 12 दिन में इतना फर्क पड़ गया हमारा। तो आप लोग तो सामने देख रहे, नहीं अगर 12 दिन में मैं थोड़ा सा हिम्मत नहीं करता, इसकी आंख चली जाती, बचती कि नहीं बचती वो तो किस्मत की बात है, लेकिन आंख आज नहीं होती, वो बहन के जैसे आंख चली गई। थोड़ी सी अगर हिम्मत करती ना उनकी आंख बच जाती आज। तो इसलिए हमने बहुत हिम्मत किया, ये सब इनकी शेष है, इनकी सब आशीर्वाद है गुरुओं की। संसार में अगर गुरु न होते ना, सचमुच ही हमारा बहुत कुछ हानि हो जाता है। इसलिए कोई भी अपनी हानि न करे, इन गुरुओं की बात माने, क्योंकि इन्हीं गुरुओं के जरिए ही हमारी सुधार हो सकता है। अगर भगवान के भरोसे रहेंगे, वो एलोपैथी के डॉक्टर के भरोसे रहेंगे तो अपने हानि कर देंगे। इसलिए सबसे अनुरोध है कि अपने हानि से बचे, ठीक है। तो बस अब सबको यही हमारी सबसे यही प्रार्थना है, बस गुरुओं की बात माने। संसार में गुरु ही कुछ उद्धार कर सकते, गुरु ही सुधार कर सकते। इसलिए मेरा तो दिल करता कि अभी जैसे मेरी बहन की आंख बच गई, सब कुछ बच गई, तो इन गुरुओं के चरण में एक बार उनके चरण में मैं गिर पड़ू, ऐसे मेरे को। अरे थैंक यू, अरे गुड, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू, जीवन बचा लिया। थैंक यू। देखिए जीवन बचाने वाला तो ऊपर वाला होता है। आपने देखा जो भी नेचुरल थेरेपीज हैं वही आपको करना, चाहे घर बैठ के करें चाहे हिम्स में आके करें। अभी आपने सिद्धू जी का नाम लिया, सिद्धू जी की वाइफ का ट्रीटमेंट भी मेरे थ्रू ही चल रहा था, और लेकिन उनको उनकी ठीक होने से कितने लोग मोटिवेट हुए, और मुझे उम्मीद है कि निशा जी के ठीक होने से इसी तरह से हजारों और लोग मोटिवेट होंगे और ये रास्ता चुनेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे अगले पेशेंट की, प्रतिभा जी आइए, आप चाहे तो यहाँ बैठ सकते हैं। इनकी कहानी थोड़ी ज्यादा दुखदाई है। उन्होंने तो राइट टाइम पे वहां से भाग के आ गए, बट प्रतिभा जी राइट टाइम पे भाग के आ नहीं पाई। लेकिन उसके आगे की और पहले की जो कहानी है थोड़ी सी जानना आपके लिए जरूरी है। उसके लिए आचार्य मनीष जी से को आग्रह करता हूँ, आए और थोड़ा सा आप बताएं। मैडम को ही दे दो, पहले तो आप ही बताओ अपने बारे में। नमस्ते, ओम आरोग्यमस्तु। मेरा नाम प्रतिभा सामल है, मैं दुबई से आई हूँ। 2022 से मेरा कैंसर का जर्नी स्टार्ट हुआ। स्टार्टिंग में मुझे पेन होता था, हेडेक होता था, तो जैसे ही डॉक्टर्स के पास जाती थी तो डॉक्टर्स बोलते थे माइग्रेन का इशू है, साइनसाइटिस का इशू है, बट स्टिल मेडिसिन खा के ठीक हो जाता था, फिर दोबारा आ जाता था। तो फिर हमने एमआरआई कराया। एमआरआई में पता लगा कि ट्यूमर है आईज में। देन उसके बाद डॉक्टर्स को दिखाया, फिर बायोप्सी हुई। बायोप्सी में निकला कि कैंसर है। तो अपोलो हैदराबाद में मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, तो मेरा 1 साइकिल इंट्रा आर्टेरियल कीमो हुआ, जिसके कारण मेरा आईज का विजन ही चला गया। जो मुझे डॉक्टर्स ने नहीं बताया था कि ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है। तो अनफॉर्चुनेटली जब आई का विजन चला गया, डॉक्टर्स ने कहा कि आप एक काम करें, आपका आई रिमूव कर देते हैं तो ये कैंसर दोबारा नहीं आएगा। फिर हम लोग उनके बातों में आ गए और आईज का रिमूव भी कर दिए। फिर स्कैनिंग में आया, ये पिक्चर है जी, ये मेरा ओरिजिनल। नहीं करी थी इन लोगों ने, हाँ जी, वो हम लोगों ने गाइड करा, फिर इन्होंने खुला ही छोड़ दिया था जख्म जी, और रोज पस निकलता था, कभी पानी निकलता था, हाँ। कभी पस निकलता था, कभी पानी निकलता था, कभी इन्फेक्शन होता था। ये सबसे पहले हमारे पास नवी मुंबई आए थे, आज से लगभग 6 महीने पहले, और 19 दिन रहे थे। और जो 19वें दिन की फोटो खींची थी हमने ये वाली, तब इनका इन्फेक्शन 15 दिन से
काफी हद तक कवर हो गया तब था। सूख गया था। पहले तो मेरा पूरा सूजन हो जाता था, स्वेलिंग आ जाती थी, पस निकलता था, बहुत प्रॉब्लम था क्योंकि मेरा रेडिएशन भी दिया गया था, 33 साइकिल का रेडिएशन, जिसके कारण मेरे आईज और ये पूरा पार्ट सुन भी पड़ गया था, मतलब टच करो तो पता नहीं लगता। फिर मुझे पता लगा हिम्स के बारे नहीं, में। उससे पहले आपको ये बोला गया कि अब 4th स्टेज हो गया है। जी जी, एक्चुअली इनको उससे पहले जवाब दे दिया था कि थोड़े दिन के मेहमान हो। मेरा जो केस है अभी, डॉक्टर्स का बोलना था कि स्टेज 4 कैंसर है, एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा, जो मेरा पूरा लंग्स, लीवर में और बोन्स में फैला हुआ है, और आपका इस चीज में और कोई इलाज बचा नहीं है, और आप कुछ ही दिन के मेहमान हो। तो हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, और उस टाइम पे मैं सर्च कर रही थी ऑनलाइन में, मुझे हिम्स हॉस्पिटल के बारे में पता लगा। देन मैं अक्टूबर में हिम्स हॉस्पिटल आ गई। वहाँ पे मैंने 20 डेज का ट्रीटमेंट लिया। ट्रीटमेंट के बाद मेरे बहुत गंदी वाली हालत थी उस टाइम पे, क्योंकि कीमो भी ली थी, तो मैं चलना फिरना मुश्किल था, मैं ऐसे ही मतलब बेड में बैठी रहती थी। बट आज के डेट में मैं बोल सकती हूँ कि थैंक्स टू हिम्स हॉस्पिटल, जिसने मेरी जिंदगी बदल ही दी, मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मेरे सिम्टम्स सारे खत्म हो चुके हैं। मेरे लीवर में पहले मैं ऐसे टच करती थी तो मुझे पूरा फील होता था, मेरा जो ट्यूमर का साइज था फील होता था। अभी वो भी बिल्कुल पता नहीं लग रहा है, ना के बराबर। और डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि मेरा कभी और बेबी नहीं हो सकता, मेनोपॉज हो गया है और पीरियड्स बंद हो गया था। बट हिम्स में आने के बाद अभी ये 5 दोबारा days हिम्स के में आए हुए हैं। अभी चल रहा है इनका ट्रीटमेंट। 24 जी। तारीख को जाएंगी। अभी जी। आज क्या है? आज ये 17 यानी तारीख। कि अभी दोबारा आए हुए इनको 18 दिन। इनको अभी दोबारा आए हुए लगभग 24 दिन हो गए हैं। मतलब जी। 19 दिन लगाए थे इन्होंने पहले मुंबई में, अभी ये मेरठ में है। जी। और इस बार जब ये आए हैं तो 6 दिन में इनके पीरियड्स भी शुरू हो गए आने। जी। और 4 दिन पहले 5 दिन पहले इनका मुझे फोन आया कि मेरे लीवर वाली गांठें भी, जो मुझे लीवर में अभी फील होती थी, वो बिल्कुल भी पता चली। नहीं लग रहा। अभी वो लीवर में दर्द भी नहीं है और गांठ भी गायब है। जी। और पीरियड्स भी दोबारा शुरू हो गई। तो जी। ये, और इनको ये बोला गया था कि जब इनको 4th स्टेज था, इनका इलाज नहीं है उनके पास, बट फिर भी वो बोलते हम कीमो ही करेंगे। हाँ। मतलब बोलते, डॉक्टरों ने क्या बोला कि इलाज नहीं है, आपके पास कुछ दिन बचे हैं। तो इन्होंने, मैं क्या करूं? तो बोलते नहीं, हम फिर भी कीमो ही करेंगे। और फिर इनकी कीमो हुई, रेडिएशन हुई, और उसके बाद इनकी हालत बहुत बुरी हो गई। इनको सारा दिन दर्दें होती थी, बैठा नहीं जाता था, पेन्स होती थी। और इनकी भी हिम्मत है, गंदी वाली बैक पेन होती थी, जिसके कारण मैं पूरा लेटी ही, मतलब मेरे लिए उठना भी बहुत ही मुश्किल हो गया था। एक सिचुएशन ऐसा भी था। बट आज के डेट में मेरे शरीर में पेन भी नहीं है, मुझे देख के कोई बोल भी नहीं सकता मैंने कि मैं इनको बोला stage भी आपने 4 मिसेस कैंसर इंडिया हूं। में पार्टिसिपेट करना है, दुबई में भी करना है, इंडिया में भी करना है, और आपने एक मोटिवेशनल ट्रेनर बनना है, दुनिया को मोटिवेट करना है, ताकि डॉक्टर की बातों में आके, जैसे इन्होंने आंख खोदी और इनकी आंख निकाली ये कह के थी कि अगर आंख निकाल देंगे तो कैंसर पूरी बॉडी में फैलेगा नहीं। और ये 100% बोल रहा था इनको। डॉक्टर ने बोला 100% चांस है, आप आंख निकलवा लो अपनी, तो आपकी बॉडी में कैंसर नहीं फैलेगा। और उसके अगले पेट स्कैन में लीवर में, बोन्स में, पेट में, हर जगह कैंसर फैल गया। फिर वही डॉक्टर बोल रहा है अब आपके पास दिन बहुत कम है, 1.5 महीना है कि 2 महीने है, पता नहीं है। और आज मैडम को उस बात को 1 साल हो गया, जिंदा घूम रही है आपके सामने। अब या तो उनकी आत्मा घूम रही है या वो सच घूम रही है। और एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि जब भी मेरी मौत होगी, वो कभी कैंसर के चलते तो नहीं मरूंगी, क्योंकि हिम्स हॉस्पिटल आने के बाद इतना इंसान के अंदर में कॉन्फिडेंस आ गया है, इनके ट्रीटमेंट और इनके जो भी प्रोटोकॉल है उसके चलते मेरी लाइफ बदल ही गई है। तो मैं इतना खुश हूँ आज के डेट में। मेरा एक 7 साल का बेटा भी है। अब तो ऐसा है कि मैं कैंसर को मारूंगी, मैं खुद नहीं, उससे मरने वाली। जी। अगर आप डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, कैंसर, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, लिवर फेलियर एक्सेट्रा से परेशान हैं और पूरी तरह से दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं, बाय करेक्टिंग योर बॉडी क्लॉक, बाय करेक्टिंग योर सर्केडियन रिदम, कॉन्टैक्ट कीजिए अपने ही शहर में द नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक और डॉक्टर BRC हॉस्पिटल।